पथिक जो बैठा हिम्मत हार, जिसे लगता था जीवन भार, कमर कसता होता तैयार, पुनः उठता करता प्रस्थान, देवी जब करता तेरा ध्यान। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। मधुशाला मैंने आपको सुनाई और उसका एक छोटा सा किस्सा कि जब बच्चन जी ने मधुशाला लिखी तो लोग समझते थे कि वो भयंकर दारूबाज होंगे, लेकिन बच्चन जी कभी शराब को हाथ में नहीं लगाते थे। अंत में उन्होंने मधुशाला की भूमिका में ये लिखकर स्पष्ट किया है कि वो शराब नहीं पीते हैं। उनके ख़ानदान में शराब और मांस का सेवन वर्जित है, क्योंकि वो अमोढ़ा के पांडे कायस्थ हैं। अमोढ़ा के पांडे कायस्थ उत्तर प्रदेश के अवध के इलाके के प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी और अगल बगल के गाँव में रहते हैं। प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से मिला हुआ है और बाबूपट्टी के कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद ही सुल्तानपुर ज़िले की सीमा शुरू हो जाती है। राय जगत सिंह के वंशज बस्ती सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में अमोढ़ा के पांडे कायस्थ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। उनकी एक रचना है स्वीकृत, जो कि तेरा हार संग्रह से ली गई है। उसकी दो रचनाएं आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली है स्वीकृत। घर से यह सोच उठी थी, उपहार उन्हें मैं दूंगी, करके प्रसन्न मन उनका, उनकी शुभ आशीष लूंगी। पर जब उनकी वो प्रतिभा नैनों से देखी जाकर, तब छिपा लिया अंचल में उपहार हार सकुचाकर। मैले कपड़ों के भीतर तंडुल जिसने पहचाने, वो हार छिपाया मेरा, रहता कब तक अनजाने। मैं लज्जित मूक खड़ी थी, प्रभु ने मुस्करा बुलाया, फिर खड़े सामने मेरे होकर निज शीश झुकाया। दूसरी कविता है आशे। उसके कुछ छंद सुनाता हूँ। इसमें किस प्रकार से देवी का ध्यान करके सब कुछ बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है, ऐसा बताया है कि भूल तब जाता दुख अनंत, निराशा पतझड़ का होवंत, हृदय में छाता पुनः बसंत, दमक उठता मेरा मुख म्लान, देवी जब करता तेरा ध्यान। पथिक जो बैठा हिम्मत हार, जिसे लगता था जीवन भार, कमर कसता होता तैयार, पुनः उठता करता प्रस्थान, देवी जब करता तेरा ध्यान। डूबते पा जाता आधार, सरस होता जीवन निस्सार, सार में फिर होता संसार, सरल हो जाते कार्य महान, देवी जब करता तेरा ध्यान। शक्ति का फिर होता संचार, सूझ पड़ता कुछ कुछ पार, हाथ में फिर लेता पतवार, पुनः खेता जीवन जलयान, देवी जब करता तेरा ध्यान। तो देवी का ध्यान करने से किस प्रकार से जीवन आनंदमय अनंतमय हो जाता है, ये इस कविताओं में बताया गया है। तो चलिए, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भेजिए अगर ये कविताएं अच्छी लगती हैं आपको। और फिर मुलाकात होगी नई रचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।